बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम सिर्फ दाल से बनाकर तैयार करेंगे और इसमें हम किसी किस्म के गोश्त का या चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर भी इसका जायका बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। बहुत ही कम टाइम में और कम मसालों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। ये जायके में बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह ढाबा या स्कूल कॉलेजेस वगैरह से हम लेकर खाते हैं। और इसके साथ साथ एक रायते की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि इसके जायके को और भी बढ़ा देगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह पानी से पहले धोया है, साफ़ किया है और उसके बाद मैंने इसको 1 से 1.5 घंटा भिगो दिया था। देखिए, भिगोने के बाद जो दाल का दाना है अच्छे से नरम हो गया है। अब हम इसको उबाल लेते हैं। यहाँ पर उबालने के लिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है, प्रेशर कुकर का। आप चाहें तो किसी भी देगची वगैरह में भी बना सकते हैं, बस टाइम थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लगेगा। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया है आधा किलो दाल के लिए, और कोई भी मसाला नहीं ऐड किया, और हाई फ्लेम पर इसको अच्छा सा एक उबाल दे लेना है। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा तो इसके ऊपर ये झाग से आ जाएंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इस झाग को हम रिमूव कर लेंगे। अगर हम झाग रिमूव नहीं करेंगे तो कबाबों का जायका भी ख़राब हो जाता है। अच्छे तरीके से ये देखिए मैंने झाग निकाल लिए हैं सारे। अब हम इसके अंदर अदरक ऐड कर रहे हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन के साबुत जवे ऐड करेंगे, 3 तलहार मिर्च ऐड करेंगे। आप इसकी जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 चिकन का क्यूब डालेंगे, टोटली ऑप्शनल है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून यहाँ पर साबुत काली मिर्च मैं डाल रही हूँ। और साबुत गरम मसाले में सिर्फ मैंने साबुत काली मिर्च डाली है, बाकी मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसके बाद मैंने हल्दी ऐड की है, हल्दी पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छा सा एक उबाल आने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। जैसे ही इसकी विसल बोलेगी तो हमने सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना है, और 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। और जैसे इसकी जो गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी तो हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं कि दाल जो है कितनी गल चुकी है। यहाँ पर ये दाल देखिए बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, और अभी भी इसके अंदर बहुत हल्का हल्का सा पानी है, जिसमें हम ये जो है चूल्हे की फ्लेम को हम लो कर देंगे बिल्कुल, और दाल को हम इसी चम्मच से जो है मैश करते जाएंगे। दाल अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी, जिससे काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा और कबाब बनाना और भी आसान हो जाएंगे। दाल को हमने इसी तरह चम्मच चलाते हुए अच्छी तरीके से मैश कर देना है, अच्छी तरह पीस लेना है, और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हमने जो इसके अंदर साबुत अदरक और साबुत काली मिर्च डाली थी उसको भी पीसना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने ये कूंडी ली है, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम मसाला ऐड करते जाएंगे, और जो भी इसके अंदर अदरक या काली मिर्च आएगी वो भी अच्छे से पिस जाएगी। और हमने इसके अंदर साबुत ही डालनी है काली मिर्च और अदरक, जिससे इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर हम पीसी भी डालेंगे तो वो जायका नहीं आएगा। अब हम मज़ेदार सा रायता तैयार कर लेते हैं इसके साथ, जिसके लिए मैंने 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है, जिससे इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्मल नमक मैं नहीं यूज़ कर रही। और अब हम लेंगे यहाँ पर दही। 1 कप दही है, यानी कि 1 पाव दही है। अच्छी तरह से दही को फेंट लेना है। जो मैंने अभी चीज़ें बताई थी वो मैंने पीस ली हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इस चटनी को ऐड कर देंगे, ग्रीन चटनी को दही के अंदर ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और ये मज़ेदार सी शामी के साथ मिलने वाली चटनी भी तैयार हो गई है दही की। अब हम शामी कबाब का मसाला बनाते हैं, जिसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है चॉप्ड, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, 3 टेबलस्पून हरा धनिया है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और ये जो मैंने दाल पीसी है अभी उसको ऐड कर देंगे। दाल का टेक्सचर चेक कीजिए, बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है, अच्छी तरीके से पानी इसका खुश्क हुआ हुआ है, और अच्छी तरह से हम मसाले के अंदर दाल को मिक्स कर देंगे। और अब हमने ये देखिए दाल मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। छोटा छोटा सा पोर्शन उठाते जाएंगे, जितने साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत बड़े ना छोटे। ये देखिए कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको एक साइड पे प्लेट में रखते जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं जब तक कबाब बना रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर आ जाइए। यहाँ पर कबाब बनकर तैयार हो गए हैं।
अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अच्छी तरीके से अंडे को फेंट लेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून जो है ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करूँगी कबाब को, और अंडे में डिप कर कर कबाब हम रखेंगे इस तरह से पैन के ऊपर, और 1 से 1.5 मिनट एक साइड से मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, और 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और अच्छा सा कलर आने पर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा क्रिस्पी सा और गोल्डन, लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। ये हमारे कबाब भी इस तरह सारे बनकर तैयार हो जाएंगे। मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।